भाइयों और बहनों, मैं आपसे वार्तालाप सेकेंड टाइम कर रहा हूँ। इसके पहले एक जो गंभीर समस्या इस देश में फैल चुकी है, इस देश का हर आदमी एक गंभीर समस्या में लपेटा हुआ है, झेल रहा है। इसके बारे में मैंने मराठी में एक विज्ञापन दिया था, मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था। तो पूरे हिंदुस्तान से, उड़ीसा से 8-10 फ़ोन मेरे को आ गए, दिल्ली से आ गए, उसके बाद ये कर्नाटक से 2-3 फ़ोन आ गए, तो हैदराबाद से भी 2 कॉल मेरे को आ गए। वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने बोला कि हमें मराठी उतनी समझ में नहीं आ रही है, तावड़े जी अगर आप हिंदी में इसको अगर बोलोगे तो अच्छी समझ आएगी। इचलकरंजी से कुछ 100-150 लोग हैं, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। मैं सभी से विनती करूंगा, भाई और बहनों, जो भी मुझे सुन रहा है, पहली बात तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको वायरल करना ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है कि इसको वायरल करो। अब देश जिस तरीके से चल रहा है, हमें गुलामी की तरफ धकेल रहा है, हमको इन लोग गुलाम बना के ही छोड़ेंगे। ये मेरा आरोप नहीं है, ये दिखती हुई बात है। नोटबंदी के बाद एक एक करते अब कोरोना पे आ गए। लोगों को धमका रहे हैं कि कोरोना हो जाएगा, घर से मत निकलो, कोरोना से आप मर जाओगे। मृत्यु की दर कितनी, 1000 में 1 जो आदमी ऐसे ही मरता है। कई बीमारी आज इंसान को है। गंभीर समस्या ये है, हम लोग अपना काम धंधा नहीं को, एक आदमी हमें आदेश देता है आज घर से मत निकलो, 6 दिन के लिए क्वारंटाइन, घर पे बैठो, थाली बजाओ, दिए जलाओ, लाइट बंद कर दो। ये खेल हो गया एक मदारी की तरह, और हम लोग उसमें उलझते गए। आज 4 आदमी में से 3 आदमी कर्ज में डूब चुका है। ये सरकार की वजह से, ये सरकार की पॉलिसी की वजह से, और डरा डरा के हमें निचोड़ने की कोशिश चल रही है और हम लोग निचोड़े जा रहे हैं। मैं सभी से दरख्वास्त करूँगा, मुद्दा ये है, जिन लोगों ने लोन लिया है सरकार से, मतलब राष्ट्रीयकृत बैंकों से, प्राइवेट फाइनेंस से, लोन चुकाने के लिए हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि हमारे कारखाने बंद हो गए, हमारी नौकरियां चली गई। मेन मुद्दा ये है, उसी के नज़रअंदाज करते हुए लोग आके जिन्होंने कर्ज लिया उनको आके धमका रहे, गाली गलौज कर रहे। ऐसा एक ग्रुप मेरे दोस्तों के घर पे गया था, तो मैंने उनको पकड़ा। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, दिलीप यार ये गुंडे आ गए। मैंने देखा, उनसे बोला भैया तू क्यों धमका रहा है इनको, जो गाली तू देता है गाली मैं दे सकता हूँ, तो ज़रा अपनी औकात में रहे। तो थोड़े बहुत सहमे हुए थे। उन्होंने बोला देखो सर, हमको ट्रेनिंग दी गई है बैंक से, बोला जाओ उसके घर पे, उसके अड़ोस पड़ोस में सुनने हैं, उसको गाली गलौज करो, उसको अपमानित करो, ताकि वो अपना लोन रीपेमेंट कर सके। कॉल सेंटर में महिलाएं रखी है, अगर वो बंदा फ़ोन नहीं उठाता है, उसकी मिसेस उठाती है, वहाँ से महिलाएं उनको गाली गलौज करती है, बहुत अभद्र शब्दों में उनका इंसल्ट करती, ताकि आदमी बोलते कि आप घर बेचो, सोना बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन हमारा लोन दे दो। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जब लोन दिया गया, हमारे स्टेटस देखे थे, 3 साल का ITR दिखा था, इनकम प्रूफ दिखा था, उसके बाद हम लोग जितने के लिए लोन के लिए एलिजिबल थे उतना ही लोन हमें दिया गया। अब बतरशह धंधा बंद हो गया, गवर्नमेंट ने हमारे धंधे बंद कर दिए, हमारी नौकरी छीन ली। आपको भी पता, अगर 8 दिन अगर कोई काम पे नहीं आता तो सेठ उसको काम पे से निकाल देता है। 2 दिन अगर हम लोग डिलीवरी लेट पहुंचाते हैं तो बंदा हमारा पेमेंट नहीं करता है। जो बिजनेस करता है सभी को पता है कि 6-6 महीने की क्रेडिट देनी पड़ती, तब धंधा होता है। अब ये सब होने के बाद हमारे पीछे जो गुंडागर्दी लगाई है, इसके खिलाफ अब तुम सबको एक होना पड़ेगा। इस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। मेरा स्पष्ट रूप से ही कहना है, हम लोन नहीं देंगे, क्योंकि हमारी इनकम गवर्नमेंट ने बंद कर दी, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने बंद कर दी। लोन हमें नया धंधा चालू करने के लिए नहीं दिया था। जो धंधा है उसको बढ़ाओ, हमने बढ़ाया, फिर लोन बढ़ते गया। आज तो ये भी सुनने में आया है, जिन्होंने रिलायंस से होम लोन लिया है उनके ऊपर मुकदमा राजस्थान, मध्य प्रदेश में रिलायंस वाले चला रहे, ताकि आदमी को परेशान करो। तो इस परेशानी से अगर बचना है, इस जुल्म के ऊपर अगर आवाज़ उठानी है, तो हम सबको एक होना पड़ेगा। इसमें जात मत लाओ, धर्म मत लाओ,
जिन्होंने भाई मोपेड के लिए लोन लिया है, रिक्शा के लिए लोन लिया है, कार के लिए लोन लिया है, या बड़ी बड़ी कंपनी के लिए लोन जो लिया है, वो सब हमारे जैसे लोगों को एक होना पड़ेगा और डट के इसके लिए मुकाबला करना पड़ेगा। जो भी आपके घर पे आएगा, जितना अधिकार संविधान ने उसको दिया वसूली का, उतना ही अधिकार हमको हमारी सुरक्षा के लिए दिया है। हम उसको मार सकते हैं, हम किसी का मार नहीं खाएंगे, हम अपमानित नहीं होंगे। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो हम सब एक होके, कुछ लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया है, एक होके इस मुकाबले से लड़ेंगे। और अभी तय करो, हम लोग लोन नहीं भरेंगे। हमको लोन धंधा बढ़ाने के लिए दिया था, डेवलपमेंट करने के लिए दिया था, अब धंधा गवर्नमेंट ने बंद किया है। आप सभी को पता होगा इस देश में क्या चल रहा है। आज कुछ गुंडे हिंदू मुस्लिम या कोई भी दंगा करते हैं, अगर आदमी मरता है तो गवर्नमेंट उसको 5 लाख 10 लाख 25 लाख तक देती है, जिसने देश का नुकसान किया है मारामारी करके, दंगे बना के। उसके बाद कोई एक्सीडेंट में मरता है, रेलवे हो, बस हो या एरोप्लेन हो, गलती उस एक आदमी की है, लेकिन गवर्नमेंट सबको पैसा देती है। तो हमारी कुछ गलती नहीं है, ये गलती गवर्नमेंट की है कि धंधे सब बंद कर दिए। आज स्कूल में नहीं जाता है बच्चा, उसकी फीस दे दो, उसको बोलते घर पे पढ़ो, किस बात की फीस। तो ये जो लूटमार नहीं है, आस्ते आस्ते लोगों को गुलाम बनाया गया जा रहा है और हम लोग गुलामी की तरफ एक एक कदम बढ़ा रहे। एक आदमी बोलता है आज घर पे बैठो, आज काम पे मत जाओ, हम लोग घर पे बैठ गए, नौकरी छोड़ के बैठ गए, बिजनेस छोड़ के बैठ गए। तो अगर अपने को गुलाम बनना है या गुलामी के खिलाफ लड़ना है, हमारे रगों में, हर हिंदुस्तान के रगों में वो खून है जिन्होंने अंग्रेज़ों को भगा दिया, जिन्होंने मुग़लों को भगा दिया, जिन्होंने फ्रेंच लोगों को भगा दिया लड़ के। आपको याद होगा। तो उस मिट्टी से हम बने हुए हैं। हम जो भी लोन लेने आएगा, अगर आपको कुछ भी तकलीफ़ है, आपके घर पे कोई गुंडा, कोई मवाली या आपका कोई रीढ़ आपको धमकाता है, आप सीधे मेरे से कांटेक्ट करो। हम लोग एक संगठन बनाएंगे, उसको ईंट का जवाब पत्थर देंगे। जो हमें मारेगा हम उसको मारेंगे। हम किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, हम लोग अत्याचार सहन भी नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग लोन देंगे नहीं, कि हम लोग इस देश के हैं, इस देश का हम लोग एसेट है और इस देश के लोग, इस देश का प्रजातंत्र है। अगर ये सरकार हमको बदनाम कर रही है, हमको लूट रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, रोड पे आना पड़ेगा। मौत तो देखो ऐसे ही आने वाली है। मौत से डर के घर पे मत बैठो। अपमानित जो कर रहे हैं उसका अपमान मन सहो। और जो लोग गुंडे आ रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भैया तेरे भी बाप ने, तेरे माँ ने, तेरे भाई ने कहीं से लोन लिया है। तू 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए किसी को परेशान मत कर, किसी के हाई मत ले। जो हमारी माता बहनें कॉल सेंटर में काम कर रही है, उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप किसी को परेशान मत करो। 10-20-50 हज़ार पगार के लिए किसी की हाई मत लो। आपके भी खानदान में किसी ने लोन दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर पूरे लोगों के अंदर अगर 4 आदमी हैं तो उसने 3 आदमी ने लोन लिया है। और लोन इसीलिए लिया है कि बैंक चले, उनको अधिक मुनाफा हो। तो मैं अधिक नहीं बोलूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा, एक अपने को अच्छा संगठन बनाए। अगर आपको ये मेरे विचार, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप हर आदमी इसको वायरल करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम लोग तुरंत एक होके इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।